Hello student. Now I am studying class 7th physics chapter 7 alternating current. Yes. अभी हम स्टडी करेंगे चैप्टर 7 फिजिक्स का अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स किसी सर्किट में जब मूविंग चार्ज फ्लो होता है उसे वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट टू टाइप्स की होती है, one is direct current and other is alternating current. We use most of the electricity in form of alternating current. Alternating current के फॉर्म में अधिकतर अपने जितने भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में यूज होती है। अप्रोक्सीमेटली 95% of production of electricity in form of electric alternating current। इंडिया में 95% इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में जो डिफरेंट पावर स्टेशंस हैं वहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। अप्रोक्सीमेटली 5% इज जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। हमारे हाउस होल्ड के जो भी जनरली वर्क होते हैं, घरों में जो डोमेस्टिक लाइट होती है वे सब अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या होता है ये हमें समझना एसेंशियल होता है। द डायरेक्ट करंट इज दैट करंट whose direction does not change with time। करंट में टू थिंग्स होते हैं, one of direction and other is magnitude। one is direction and other is magnitude। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इलेक्ट्रिक करंट में होते हैं। तो जिस मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, अलग अलग उसको हम मैग्नीट्यूड देते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट करंट में भी चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन डज नॉट चेंज एनी टाइम। जिस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती मींस जैसे ही फ्लो होती है डायरेक्ट करंट इन ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइट, यहां से उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो सीधे इस तरह से चलते हैं, ये डायरेक्ट करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो वे कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए ऐसे इस फॉर्म में चलती है, इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जनरली उसके सिंबल को जब बनाते हैं ऐसे बना देते हैं। मींस डायरेक्ट उसका कोई एक ही डायरेक्शन नहीं होता, कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब करंट की डायरेक्शन होती है, यही लाइट अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज की जाती है। हमारी डोमेस्टिक लाइट अल्टरनेटिंग करंट की होती है। अब अल्टरनेटिंग करंट के लिए लाइट होती है तो हमें कुछ इसके टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि कौन कौन से वर्ड इनके लिए यूज किए जाते हैं। जब हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ते हैं तो कौन से प्रॉपर वर्ड को यूज किया जाता है जिसके द्वारा हम उसके टर्म को डिफाइन कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब इसमें से आता है एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। फिर अल्टरनेटिंग करंट जनरली एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। यदि यहां से इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ऐसा मूव करते हुए कंटिन्यूअसली चलते हैं। तो इस पॉइंट से चल करके ये जो डिस्टेंस उसकी वैल्यू, ये वैल्यू उसकी पीक वैल्यू हो गई। या यहां से डाउनवर्ड की ओर चल के मैक्सिमम पॉइंट पे जहां तक उसका डेविएशन हो रहा है, डिविएट हो रहा है या रिफ्लेक्ट तो नहीं कहेंगे, इसको डिविएट कहेंगे। मींस जितना दूर तक ये अपना मूविंग ले रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये उसकी पीक वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हर स्टेप पर आते हैं।
एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। ये फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मीनिंग होता है एक इस प्लेस से यहां तक करंट को ऐसे मूव करते हुए मूविंग चार्ज को इस प्लेस तक स्ट्रेट लाइन की इसी कंडीशन तक फिर से पूछना, फिर वही उसका पीरियड लिख लेगा। अल्टरनेटिंग करंट इस पॉइंट से ऐसे मूव करते हुए इसी पॉइंट तक रीच करने में जो टाइम लेता है वही टाइम पीरियड होता है। और डिफाइन कैसे करेंगे इसको? द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम। इसको वन साइकिल कहते हैं। इस तरह मूव करके यहां तक फिर पहुंच जाए, ये वन साइकिल। इंडिया में इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी मींस होता है 1 सेकंड में जितने साइकिल इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट करता है वो इलेक्ट्रिक करंट की साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है साइकिल। यदि यहां से इलेक्ट्रिक करंट मूव करना स्टार्ट करता है मूविंग चार्ज और ऐसे मूव करते 1 सेकंड में ये 1 इस तरह से 1 ये 2 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे मूव करते हुए यहां तक फिर पहुंचने में ये 50 यहाँ पूरा यहां तक 1 सेकंड में कंप्लीट किया। मींस 50 फ्रीक्वेंसीज की होगी, 50 टाइम यूज किया मूव किया। तो जितना टाइम मूव करता है 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करता है मूविंग चार्ज वो उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया, अलग अलग कंट्रीज में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। जनरली अमेरिका में 60 साइकिल का है, ब्रिटेन में 40 साइकिल का है, डिफरेंट कंट्रीज में और अदर्स होंगे, लेकिन इंडिया में 50 साइकिल मूविंग चार्ज 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 साइकिल पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज सेम एज दैट कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही जितना मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट करते हैं 1 सेकंड में, सेम उसी के इक्वल उसकी साइकिल होती है, क्योंकि उसी के द्वारा अलग अलग इसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट उसके स्टडी कर चुके हैं, तो मैग्नेट जैसे बनते हैं उसकी साइकिल की कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण ही मैग्नेट बनते हैं। यदि उसकी साइकिल कंटिन्यूसली चेंज ना हो तो मैग्नेट उसके इस तरह से नहीं बन पाएंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी भी new n time period is t, then b equal to 1 upon t if frequency b new n time period Vt, देन अपना फार्मूला देन क्या बनेगा? V इक्वल टू 1 अपॉन टी। ए क्या हो जाएगा? उसकी साइकिल बन जाएगी। ये उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, मीन्स जैसे ही इसको हम टाइम्स इसको डिवाइड करते हैं जितने उसने रोटेशन कंप्लीट करता है तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी निकल आती है। तो अभी इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।